तो राधे राधे सभी को। तो एक आपको एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ मैं कि भी एक रियल लाइफ में एक पर्सन के साथ हुआ था ऐसा। क्या नाम है, एक सेठ था। तो वो काफ़ी धनी था। उनके 3 बेटे और 3 बहुएं थी। तो एक बार की बात है तो सेठ घर पे ही था। तो जैसे हर किसी के घर में लक्ष्मी जी की कृपा रहती है और कभी कभी नहीं भी रहती। तो कृष्ण वो तब उसके बाद क्या बात थी कि भी लक्ष्मी जी सेठ की सेवा से काफ़ी प्रसन्न थी। तो उन्होंने कहा कि भी सेठ को कि भी सेठ मैं जा रही हूँ और ऐसा है कि भी मैं तुम्हारी सेवा से काफ़ी प्रसन्न हूँ। तो अपनी तुम आखिरी इच्छा है तो मेरे सामने व्यक्त कर सकते हो कि भी आखिरी इच्छा मैं तुम्हारी पूरी करूँगी। तो सेठ ने सोचते हुए कहा कि भी लक्ष्मी जी, ये हमारा सौभाग्य है कि भी आप हमारी सेवा से काफ़ी प्रसन्न हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी आखिरी इच्छा तो यही है कि भाई अगर आप जा रहे हो तो कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई लक्ष्मी जी हर जगह रुके रहें। तो कहते हैं जा रहे हो तो अब एक ही मैं इच्छा अपनी व्यक्त करना चाहूँगा। एक वरदान दे दो कि भी मेरे 3 बेटे और 3 बहुएं और एक मैं हमेशा खुश रहें। हमेशा खुश रहें क्या भी हमें शांति बनी रहें। खुश तो चलो अलग बात है कि भी हमेशा घर में ना शांति बनी रहे। तो लक्ष्मी जी ने वरदान देते हुए कहा ठीक है कि भी अगर मैं जा रही हूँ तो आखिरी वरदान में तुम्हें मैं ये दे के जा रही हूँ कि भी तुम्हारे घर में सुख शांति रहे। तो उसके जाने के बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि भी अब मैं जा रही हूँ, मेरे आने जाने के बाद नुकसान आ रहा है। तो एक दिन की बात थी। तो सेठ जी की बड़ी बहू खाना बना रही थी। उसने खाने में खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनाते हुए ना दूसरी बहू आई। जब वो खाना बनाने के बाद जा रही थी दूसरी बहू आई। तो उस दूसरी बहू ने क्या करा, बिना टेस्ट किए खिचड़ी को उसमें नमक डाल दिया। नमक डालने के पश्चात तीसरी बहू आई उसके जाने के बाद कि भाई उसने भी बिना चखे खिचड़ी को उसमें नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद सेठ जी अपने काम से वापस आ रहे थे रात को घर पे। तो उस टाइम क्या हुआ, सेठ जी ने वो खिचड़ी खाई। जब उनको खाना लगाया बड़ी बहू ने खिचड़ी खाई तो उसमें काफ़ी ज़्यादा नमक था जो खाने लायक भी नहीं थी। तो उसमें क्या हुआ, सेठ जी ने ना कुछ नहीं कहा। उन्होंने पता लग गया था कि भाई लक्ष्मी जी कह के गई हैं कि भाई मैं जा रही हूँ और नुकसान आ रहा है। वो समझ गए कि भाई नुकसान आ चुका है। तो वो चुपचाप उन्होंने खिचड़ी खाई और वो अपने सोने के लिए चले गए। फिर उसके बाद उनका बड़ा बेटा आता है। तो वो खाता है खिचड़ी। तो खिचड़ी खाने के बाद उसे भी काफ़ी ज़्यादा नमक लगता है। फिर वो देखता है कि फिर अपनी वाइफ से पूछता है, जो बड़ी बहू है उनसे पूछता है, कह रहे कि भी पिताजी ने खाना खा लिया। तो उन्होंने कहा हाँ जी पिताजी ने खाना खा लिया, वो सोने के लिए गए हुए हैं। तो उन्होंने भी सोचा कि भी जब पिताजी ने कुछ नहीं कहा तो मैं भी खा लेता हूँ, और वो भी खा के ही चला गया। फिर ऐसे ही दूसरा बेटा आया, उसने भी पूछा कि भी बड़े भैया ने खाना खा लिया है। तो बोले हाँ जी बड़े भैया ने भी खा लिया और पिताजी ने भी खा लिया। तो उसने भी कहा कि भी मैं भी क्या कुछ बोलूँ, जब बड़े भैया और पिताजी ने खा लिया तो वो भी खा के चले गए। ऐसे ही तीसरा बेटा आता है, वो भी खाना अपना खा के पूछता है कि भी भैया ने खा लिया खाना, हाँ जी खा लिया। तो पिताजी ने खा लिया, हाँ जी खा लिया। तो ऐसे ही खा के तीनों भाई और पिताजी ना अपने वो सोने के लिए चले जाते हैं। फिर आती है बहुओं की बारी। जो बड़ी बहू थी उन्होंने भी खाया। तो बड़ी बहू ने और बीच वाली और सबसे छोटी बहू थी उन्होंने भी खाना खाया। तो वे खिचड़ी खाते ही उन्होंने भी, जब लगा कि भी नमक तेज़ है, उनको पता लग गया था कि हमने ही डाला हुआ है। तो ऐसे ही उन्होंने सोचा कि जब हमारे पतियों ने और पिताजी ने कुछ नहीं कहा तो हम भी खा लेते हैं। तो ऐसे ही सोचते हुए जब अगले दिन हुआ तो अगले दिन नुकसान आया उसके पास, सेठ जी के पास। तो सेठ जी बोले कि भाई हाँ जी कौन? तो नुकसान बोला मैं नुकसान। तो कहने लगा कि भाई अच्छा बोलो। कहने लगे कि भाई मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा क्या बात हुई? कह रहे आपके इतना सारा आपने खिचड़ी में नमक खा लिया तो मेरा यहाँ रहने का फ़ायदा नहीं है, कि भाई यहाँ पर आपके पहले ही प्रेम बना हुआ है, परिवार में सुख शांति है, तो मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। तो ऐसा वो कह के चला गया और अगले दिन ही वहाँ पर लक्ष्मी दोबारा आ गई। तो उस टाइम ये था कि भाई उनके बीच प्रेम बना रहा। एक लक्ष्मी जी का ना होने की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में, तो उनके वहाँ प्रेम बना रहा। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि भी स्टोरी से कि भी अगर इन केस अगर आपके यहाँ लक्ष्मी जी का वास ना हो या कुछ भी धन की आशंका हो तो आपके प्रेम और प्यार सुख शांति से आपकी घर में बने रहे। तो इस वजह से ये इस स्टोरी का एक मोरल रहा है
कि भाई सुख शांति बने रहे, और लक्ष्मी जी की कृपा रहेगी उस टाइम भी, अगर वो अनुपस्थित भी हैं तो राधे राधे।